हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बुक्स के बारे में, बेसिकली फिजिक्स के बुक के बारे में फॉर क्लास 11th एंड 12th सिलेबस। ठीक है, क्या चीज़ के लिए? तो बोर्ड एग्जाम के लिए अलग देखेंगे कौन सा बुक अच्छा रहेगा, और आपको हो जाएगा क्या नीट के लिए कैसा बुक रहेगा, जेई मेंस के लिए कौन सा बुक सही रहेगा, और जेई एडवांस के लिए कौन सा बुक सही रहेगा, और जेई एडवांस के लिए कौन सा आई रूडोफ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वो कब लगाएंगे आई रूडोफ, ठीक है? तो ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ के बारे में। तो रेशनिक, हॉलीडे, और यहाँ पर एच सी वर्मा, एनसीईआरटी, और बीसी पांडे और आई रूडोफ, ये 5 किताब है। इन सभी पांचों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी जो है ना, ये एक तरह का नेशनल बुक है। ठीक है, नेशनल मतलब हमारे देश लेवल पर ये बुक है। मतलब क्या है कि जो जो भी एग्जाम होता है, एग्जाम हम लोग देखते हैं कि जेई का हो गया, नीट का हो गया, या आपको बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो वो क्या चीज बेस रहता है, तो एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस रहता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एनसीईआरटी का जो टॉपिक होता है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है, उस चीज पर बेस रहता है। लेकिन उसमें डीप अंदर जाने के लिए हम लोगों को रेफरेंस बुक लेना पड़ता है, या कोचिंग का मॉड्यूल हो गया, ये सब लेना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। थोड़े से लाइन में बहुत ज्यादा बात बता दिया जाता है, इसलिए मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आता था जब मैं पढ़ता था क्या बोलते हैं एनसीईआरटी को। तो बाद में धीरे धीरे बहुत मतलब कोशिश करने पर अब आने लगा। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी का हॉबी। उसके बाद एच सी वर्मा सर का बुक जो है ना, वो मतलब है ना, इतना मस्त बुक है, क्या बोलूँ मैं। मतलब जिसके पास समय कम है, ठीक है, जिसके पास समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, क्वेश्चन ऐसा लगाना है कि हर कंसेप्ट का आ जाए, तो एच सी वर्मा इज द बेस्ट बुक उस चीज के लिए। ठीक है, उस आदमी के लिए, उस स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा बुक है, जिसको कम समय में सारा का सारा कंसेप्ट आ जाए। कंसेप्ट के लिए मतलब क्या है कि क्वेश्चन, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाए, मैं ये बोल रहा हूँ, थ्योरी नहीं। थ्योरी के लिए ये बुक आप जब पढ़िएगा तो आप लोगों का दिमाग फ्यूज हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा सही से। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ये क्या चीज के लिए, तो ये नीट के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, आपको जो कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग का मॉड्यूल बना लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इस बुक को बनाइएगा। यही 2 बुक है ना, जिसको आप अच्छी तरह से बना लेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नीट जरूर, आप लोगों का नीट में जो फिजिक्स का सिलेबस होगा वो जरूर हो जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी तो बेशक ये जरूरी है पूरा का पूरा। ठीक है, एनसीईआरटी बनाना जरूरी होता है, एनसीईआरटी को थोड़ा सा टॉपिक देखना क्या क्या है उसमें, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो अब डीसी पांडे सर के बुक के बारे में देख लेते हैं। इनके बुक में क्या होता है कि इनका बुक है ना, ये पांच पांच वॉल्यूम में अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, 2 वॉल्यूम मैकेनिक्स का अलग है, थर्मोडाइनमिक का अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग है, और आप लोगों को क्या चीज मिल जाएगा, तो मॉडर्न फिजिक्स, ये सब अलग चीज अलग सब बटा गया है। ठीक है, 5 वॉल्यूम में सबको बांट दिया गया है। और इसमें से क्या है कि इनके बुक में क्या होता है कि 2 लेवल पर क्वेश्चन रहता है, एक फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। जो सेकेंड लेवल होता है वो जेई एडवांस को थोड़ा थोड़ा टच करता है, बेसिकली पूरा तो नहीं टच करता, लेकिन जेई मेंस के लिए वो बुक बेस्ट है। लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, यदि आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो उस बुक को लगाए। उस बुक में जो थ्योरी लिखा गया है वो एकदम अच्छी तरह से, मतलब क्वेश्चन कैसे करे उसका तरीका उसमें सॉल्यूशन है, और आप लोगों को थ्योरी एकदम अलग अलग, हर टॉपिक का अलग अलग बॉक्स में बंद करके दिया गया है। ठीक है, और इस बुक में क्या है, डीसी पांडे सर के बुक में, मतलब मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़े, ठीक, तो वहां पर क्या होता है कि ये फोर्सेस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में लिखा हुआ होता है, उसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक, और लेवल 1 में जाएंगे तो उसमें एक अलग शॉर्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव लेवल 1 में, और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। और लेवल 2 में जाने के बाद मैच द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव अलग होगा और सब्जेक्टिव अलग होगा, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब सारा का सारा आप लोगों को एक चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह ये होता है डीसी पांडे सर की बुक में का। और ये बुक जो जेई वाले के लिए सही है। ठीक है, ये मैं नीट के लिए नहीं कहूंगा, नीट के लिए ये नहीं है, जेई के लिए है, ये नीट के लिए है एच सी वर्मा, और जेई मेंस के लिए एच सी वर्मा एकदम जरूरी है। ठीक है, जेई मेंस के लिए, ठीक है, ये एकदम बेस्ट बुक है जेई मेंस के लिए। मतलब फिर भी तो मतलब उतना नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा बुक है, मैं कह रहा हूँ ना, कम समय में जिसको अच्छी तरह से पढ़ना है ये बहुत अच्छा बुक है। और उसके बाद रेशनिक हॉलीडे, ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये इतना मोटा बुक है, और ये बुक वही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जिनको फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है,
जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तो नहीं है, लेकिन जो जिनको फिजिक्स पढ़ना है वो बुक, इस बुक को मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रही वो बुक, ठीक है, ये रही, दिख रहा है कितना मोटा है। ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, डेविड हॉलिडे, जियर्ल वॉलकर एंड रॉबर्ट रेसनिक, ठीक है, ये राइटर्स सब। यहाँ पर क्या है कि ये बुक बहुत हेवी बुक है। ये बुक जो है ना, इसमें थ्योरी इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन है, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो अलग, मतलब ये फॉरेन राइटर है, ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो आप लोगों को यूनिट, ऐसा यूनिट हम लोग यहाँ पर मीटर यूज करते हैं ये सब, तो वहाँ पर आप लोगों को फुट, ये सब अलग अलग यूनिट आप लोगों को इस एक्सरसाइज में इनके बुक के देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है और इसमें क्या है कि इनके जो थ्योरी है ना वो बहुत अच्छी तरह से है, और हर थ्योरी पर बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ाई हुआ, उस पर एक एक्सरसाइज में आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन का उसी में सॉल्यूशन इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया गया है। मैं मतलब इसमें क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया रेसनिक हॉलिडे। ये क्या चीज के लिए, तो सिर्फ लर्न करना है जिनको फिजिक्स, उनके लिए ये बुक सही है, ठीक है। अब आई रूडोल्फ के बारे में, ये बहुत डेंजर बुक है। मतलब मेरे कहने का मतलब, ये डेंजर का मतलब यही है कि ये बुक मतलब इतना, इसका क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि अक्सर टीचर फंस जाते हैं यहाँ पर, टीचर आकर, ठीक है। मतलब जब टीचर का एग्जाम होता है ना, बेसिकली आई रूडो से हो सकता है, और यहाँ पर जेई एडवांस जो होता है इस बुक से तो नहीं आता, लेकिन फिर भी इस बुक के लेवल का आता है, इस बुक से थोड़ा सा कम ही आता है, लेकिन ये बहुत हाई बुक है भाई। ये बहुत मतलब आई रूडोल्फ जो है ना वो, मतलब इसका क्वेश्चन है ना बहुत खतरनाक होता है। बेसिकली अक्सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ आई रूडोल्फ के बारे में कि जब जेई एडवांस का जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो कोचिंग का सिलेबस खत्म हो गया है, ठीक है, कोचिंग का सिलेबस खत्म हो गया है, 1-2 बार खत्म कर चुके हैं। उसके अलावा आप लोग जो अलग से रेफरेंस बुक लगा चुके हैं, तो उनको अगर लगाना है तो ये लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजर बुक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, जिनको लगाना होगा वो लगा ले। बहुत पतला बुक है, ठीक है, बहुत पतला बुक है। मैं दिखा दे रहा हूँ कम से कम कितना पतला होगा, तो इतना पतला जरूर बुक होगा, ठीक है। ये रिलेटिविटी का है, लेकिन इतना पतला बुक हो, इतना पतला है, थोड़ा सा इससे क्या बोलते हैं, लेंथ में थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उसका जो विड्थ है वो भी इतना है, ठीक है। और ये जो ये है ये भी इतना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को आई रूडोल्फ के बारे में, ठीक है। तो एनसीईआरटी आई रूडोल्फ, अब मैं आप लोगों को एक एक करके सब बुक दिखा देता हूँ। ये एनसीईआरटी हो गया, ये इसमें क्या है कि ये एनसीईआरटी में का ये फर्स्ट पार्ट है क्लास 12th का, इसका 11th का 2 पार्ट अलग है, ठीक है, उसको भी दिखाऊं क्या। ये हो गया क्लास 11th का सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी है मेरे पास। तो ये हो गया बेसिकली एनसीईआरटी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एचसी वर्मा सर का बुक। तो एचसी वर्मा सर के बुक में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वॉल्यूम 2 है, फर्स्ट भी रखा हुआ है। बेसिकली ये इतना, दोनों इतना ही मोटा है, ठीक है, तो इतना ही बेसिकली। तो इसको बनाने के बाद बहुत कम समय में अच्छी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डीसी पांडे सर के बुक, तो डीसी पांडे सर का बुक ये रहा। इसका जो एरिया है वो बहुत कम है, लेकिन इसका विड्थ थोड़ा मोटा। आप लोगों को ये देखकर हैरान नहीं होना है, क्योंकि इसमें लास्ट में इतना में सॉल्यूशन दिया रहता है, ठीक है, इतना में लगभग सॉल्यूशन दिया रहता है। और ये जो होता है इसमें आप लोगों को चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हर बुक का सॉल्यूशन दिया रहता है, ठीक है। इनके बुक में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया डीसी पांडे सर। आई रूडोल्फ मेरे पास नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा बुक के बारे में समझ में आ गया होगा, किसके लिए क्या जरूरी है। और बोर्ड के लिए ये, और इसको बना लेते हैं तो आपको बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको बना लेते हैं तो आप बोर्ड में फिजिक्स में टॉप कर सकते हैं। फिजिक्स में, मैं फिजिक्स से बात कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर जितना भी बात हो रहा है ये क्या चीज के लिए हो रहा है, तो फिजिक्स के लिए ओनली, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये सारा बुक के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।